पिछले समय में आपको बार बार किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है, किसी व्यक्ति से मतभेद हुए हैं, किसी काम में देरी हुई है, या आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी है, तो 14 अगस्त के आसपास उस मेहनत का महत्व समझ में आना शुरू हो सकता है। शनि आपको यह सिखा रहा है कि जो चीज मेहनत और अनुशासन से हासिल होती है वह ज्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए इस दिन किसी विरोधी से बहस करने के बजाय अपने काम को मजबूत करना आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं गुरु की। 14 अगस्त को बृहस्पति कर्क राशि में स्थित है और तुला राशि से यह आपके कर्म और करियर से जुड़े 10वें भाव में आता है। यह स्थिति आपके काम, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा को महत्वपूर्ण बना सकती है। नौकरी करने वालों के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर में आपकी मेहनत आने का संकेत बन सकता है। जो लोग व्यापार या अपने काम से जुड़े हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क, ग्राहक या पहले किए गए काम से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है। यहां एक बात ध्यान रखिए, ज्योतिष संकेत देता है, गारंटी नहीं। इसलिए अवसर दिखाई दे तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। गुरु का प्रभाव आपको यह समझाने वाला है कि केवल जल्दी परिणाम पाने के पीछे भागने के बजाय ऐसी दिशा चुनें जिसमें भविष्य मजबूत हो। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति सामने आती है। सूर्य और बुध भी कर्क राशि में हैं, यानी तुला राशि से कर्म भाव सक्रिय है। इसका सीधा संबंध आपके काम और आपकी बात रखने के तरीके से जुड़ सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग, आवेदन, ऑफिस के काम, पढ़ाई से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय या भविष्य की योजना पर काम कर रहे हैं, तो अपनी बात साफ और व्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी होगा। छोटी सी बात को लेकर किसी से टकराव पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि आप कितनी समझदारी से अपनी बात रखते हैं। विशेष रूप से उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो गुस्से में तुरंत जवाब दे देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कठोर शब्द उस व्यक्ति को दूर कर सकता है जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं राहु की, क्योंकि 14 अगस्त को राहु कुंभ राशि में स्थित है और तुला राशि से यह पंचम भाव में आता है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम, संतान और आपकी सोच से जुड़ा माना जाता है। राहु यहां आपकी सोच को सामान्य से अलग दिशा में ले जा सकता है। आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है, किसी काम को करने का नया तरीका सूझ सकता है, या आपको ऐसा रास्ता दिखाई नहीं मिल रहा। कोई व्यक्ति मन की बात खुलकर नहीं बता रहा, या किसी काम के पूरा होने में बार बार देरी हो रही है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह से आपको सबसे कम उम्मीद थी, वहीं से कोई संकेत, कोई खबर या कोई अवसर सामने आ सकता है। तुला राशि वालों, आज की पूरी भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि शनि का वरदान आपके लिए किस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। राहु और केतु आपकी जिंदगी के किस हिस्से में बदलाव का संकेत दे रहे हैं, और वह कौन सा शुभ समय है जब किया गया जरूरी काम आपके लिए ज्यादा अनुकूल रह सकता है। अगर आप तुला राशि के हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हरि लिखें, और हमारी वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तुला राशि वालों के पास पहुंच सके, क्योंकि आज की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 14 अगस्त 2026 के पंचांग की बात कर लेते हैं। यह दिन शुक्रवार का है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी श्रावण मास चल रहा है और दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में है, जो लगभग शाम 6:47 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी। दिन का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेगा। विक्रम संवत 2083 चल रहा है। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राशिफल केवल किसी एक ग्रह को देखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि तिथि, नक्षत्र, चंद्र राशि और वर्तमान ग्रह गोचर को साथ देखकर दिन का संकेत समझा जाता है। 14 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 से 12:52 तक माना गया है और सुबह लगभग 9:07 से 10:46 तक अमृत चौघड़ियां भी बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग 10:46 से 12:26 के आसपास रहेगा।
इसलिए नए और महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करते समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार राहु काल से बचना बेहतर रहेगा। अब आते हैं तुला राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति पर। तुला राशि से देखने पर शनि मीन राशि में आपके छठे भाव में स्थित है। यही वह स्थिति है जिसे मैं इस भविष्यवाणी में शनि का वरदान कह रहा हूं, क्योंकि छठा भाव संघर्ष, प्रतियोगिता, कर्ज, विरोधियों, मेहनत और रोजमर्रा की चुनौतियों से जुड़ा माना जाता है। शनि जब ऐसे क्षेत्र में अपना प्रभाव देता है तो वह व्यक्ति को तुरंत सब कुछ देने के बजाय धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इसलिए अगर चीज को सही अवसर न समझें, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला केवल अफवाह, सोशल मीडिया की बात या किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर न लें। पहले जानकारी लें, फिर सोचें और उसके बाद निर्णय करें। यही राहु के प्रभाव को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका है। और अब केतु की बात। केतु सिंह राशि में है और तुला राशि से यह 11वें भाव में आता है। 11वां भाव लाभ, नेटवर्क, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा है। केतु यहां आपको कुछ लोगों से भावनात्मक दूरी महसूस करा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों से आप पहले बहुत बातें करते थे, उनसे अब उतना जुड़ाव महसूस न हो। लेकिन इसे तुरंत रिश्ते के खत्म होने का संकेत मत मानिए। कई बार जीवन में लोगों का दायरा बदलता है और व्यक्ति को समझ आता है कि कौन वास्तव में उसके साथ है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण साथ था। इसलिए 14 अगस्त को रिश्तों में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। कम बोलना और सामने वाले को समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में है और केतु भी इसी राशि में स्थित है। इसलिए मन के अंदर थोड़ी उलझन या किसी पुराने मामले को लेकर सोच बढ़ सकती है। अगर आपका किसी खास व्यक्ति से संपर्क है और पिछले कुछ दिनों से बातचीत पहले जैसी नहीं रही है, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि सामने वाला आपको नजरअंदाज कर रहा है। कई बार परिस्थिति और मन की स्थिति दोनों मिलकर दूरी का एहसास कराते हैं। इस दिन प्रेम में सबसे जरूरी चीज होगी स्पष्ट बातचीत। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे शांत तरीके से कहिए। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना बताइए। जो रिश्ता मजबूत होगा वह बातचीत से और स्पष्ट होगा। परिवार के मामले में दिन आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। परिवार के किसी सदस्य की चिंता या समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको हर समस्या का समाधान अकेले अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। घर में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है, विशेष रूप से यदि पिछले समय में परिवार के अंदर किसी बात को लेकर मनमुटाव रहा है, तो उसे बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे सामान्य करने का प्रयास करें। शुक्रवार का दिन होने के कारण शुक्र से जुड़े विषय जैसे संबंधों में मधुरता, सुंदरता और संतुलन का महत्व भी आपके लिए बढ़ जाता है। तुला राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है, इसलिए आपके लिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। अब धन की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए 14 अगस्त का दिन अचानक बहुत बड़ा धन मिलने की भविष्यवाणी करने के बजाय धन को व्यवस्थित करने का संकेत देता है। आय से ज्यादा जरूरी है कि पैसा कहां जा रहा है, यह समझना। यदि किसी पुराने भुगतान, उधार या बिल को लेकर मामला अटका है तो उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करें। कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। राहु के पंचम भाव में होने के कारण आकर्षक लेकिन अस्पष्ट आर्थिक योजनाओं से सावधान रहना बेहतर रहेगा। रिश्ते से जुड़ा हो तब केवल किसी की बात सुनकर फैसला लेने के बजाय अपनी समझ और वास्तविक परिस्थिति को देखना जरूरी होगा। आपके लिए इस दिन एक और सकारात्मक बात यह है कि कर्म और जिम्मेदारी से जुड़े क्षेत्र में गुरु, सूर्य और बुध का प्रभाव आपको अपनी बात और अपनी क्षमता को सामने रखने का अवसर दे सकता है। अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा था, तो अब उसे आपकी वास्तविक क्षमता दिखाई देने लग सकती है। हो सकता है कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपसे किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी लेने के लिए कहे। शुरुआत में यह जिम्मेदारी थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसे बोझ समझने के बजाय अवसर की तरह देखिए, क्योंकि कई बार जीवन में बड़ी उपलब्धि किसी आसान रास्ते से नहीं बल्कि उसी जिम्मेदारी से आती है जिसे हम शुरुआत में मुश्किल समझते हैं। अगर आप इस दिन कोई महत्वपूर्ण काम हाथ में लेते हैं तो उसे अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करने का प्रयास करें।
शनि की ऊर्जा आपको यही सिखाती है कि लगातार किया गया छोटा प्रयास भी समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल सकता है। रिश्तों के मामले में भी एक छोटी सी बात आपके पूरे दिन का मूड बदल सकती है। यदि किसी अपने से कुछ समय से दूरी बनी हुई है तो हो सकता है कि 14 अगस्त के आसपास बातचीत का कोई अवसर मिले। लेकिन यहां आपकी परीक्षा ये होगी कि आप पुराने मुद्दों को दोबारा उठाते हैं या नए तरीके से संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो तुरंत गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी शांत रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। जिन तुला राशि वालों के जीवन में कोई खास व्यक्ति है, उनके लिए यह समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का है। प्रेम में केवल यह जरूरी नहीं कि सामने वाला हर बात आपकी तरह सोचे। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए तैयार हों। धन के मामले में भी आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। इस समय अगर आपके सामने कोई ऐसा अवसर आता है जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फायदा होने की बात कही जा रही हो, तो तुरंत आकर्षित न हो। पहले उसकी वास्तविकता जांचें। राहु की स्थिति आपको नई संभावनाओं की तरफ ले जा सकती है, लेकिन वहीं राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय में जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। अगर आप नौकरी करते हैं तो केवल वेतन बढ़ने की उम्मीद में अचानक नौकरी छोड़ने से पहले दूसरी व्यवस्था के बारे में सोचें। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपनी दिशा बदलने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 14 वहीं शनि का छठे भाव में होना आपको कर्ज और आर्थिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे व्यवस्थित करने की प्रेरणा देता है। यदि कोई पुराना आर्थिक बोझ है तो उसे एक योजना बनाकर कम करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। नौकरी और करियर में दिन अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु का कर्म भाव में होना और सूर्य बुध का भी उसी क्षेत्र में होना आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है, लेकिन यहां अहंकार से बचना होगा। अगर कोई वरिष्ठ आपकी गलती बताए तो उसे व्यक्तिगत अपमान न समझें। हो सकता है वही सुधार आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने दस्तावेज, रिज्यूमे और जरूरी जानकारी को व्यवस्थित रखें। जिन लोगों का व्यापार है, उन्हें पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों से दोबारा जुड़ने में लाभ मिल सकता है। कभी कभी नया ग्राहक खोजने से पहले पुराने ग्राहक से संबंध मजबूत करना ज्यादा उपयोगी होता है। विद्यार्थियों के लिए राहु का पंचम भाव में होना एक अलग तरह का संकेत देता है। आपका दिमाग किसी विषय में बहुत तेजी से रुचि ले सकता है, लेकिन साथ ही ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी। इसलिए पढ़ाई करते समय फोन या लगातार बदलते विषयों से दूरी बनाकर एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी होगा। अगर किसी कठिन विषय को लेकर डर बना हुआ है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। राहु आपको अलग सोच दे सकता है, लेकिन उस सोच को परिणाम में बदलने के लिए शनि जैसा अनुशासन जरूरी है। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो ज्योतिषीय दृष्टि से छठे भाव का शनि आपको अपनी दिनचर्या और अनुशासन पर ध्यान देने का संकेत देता है। नींद, भोजन, पढ़ाई या काम के समय में बहुत ज्यादा अनियमितता से बचना अच्छा रहेगा। अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो उसके लिए योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। राशिफल को चिकित्सा सलाह का विकल्प न समझें। तुला राशि वालों, यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 14 अगस्त को आपके लिए केवल बाहरी परिस्थितियां ही महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, बल्कि आपका अपना निर्णय लेने का तरीका भी बहुत मायने रखेगा। कई बार जीवन में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर सही रास्ता कौन सा है। आपकी वर्तमान ग्रह स्थिति में भी ऐसा ही संकेत दिखाई देता है कि किसी विषय को लेकर आपके मन में दो अलग अलग विचार चल सकते हैं। एक तरफ मन तुरंत निर्णय लेना चाहेगा और दूसरी तरफ भीतर से आवाज आएगी कि थोड़ा रुककर पूरी स्थिति को समझना चाहिए। ऐसे समय में जल्दबाजी समय भी बन सकती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप अकेले बैठेंगे तो कोई पुरानी बात आपके मन में आ सकती है। हो सकता है आपको किसी पुराने निर्णय पर पछतावा हो या यह लगे कि अगर उस समय आपने दूसरा रास्ता चुना होता तो आज परिस्थितियां अलग होतीं। लेकिन उस विचार में ज्यादा देर तक मत उलझिए। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे मिली सीख का इस्तेमाल करके
आगे की दिशा जरूर बदली जा सकती है। यही शनि की सबसे बड़ी सीख है कि समय पीछे नहीं जाता, लेकिन इंसान अपनी आदतें और अपने निर्णय बदलकर भविष्य जरूर बदल सकता है। और तुला राशि वालों, एक छोटी सी बात आज अपने मन में जरूर रखिए। हर बार जब जीवन में देरी होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि किस्मत आपके खिलाफ है। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि हमें उस चीज को संभालने के लिए पहले खुद को तैयार करना होता है। अगर कोई अवसर आज नहीं मिला तो शायद कल मिलने वाला अवसर आपके लिए ज्यादा सही हो। अगर कोई व्यक्ति दूर चला गया तो हो सकता है कि उसके बाद आपके जीवन में ऐसे लोग आएं जो वास्तव में आपका सम्मान करें। अगर कोई योजना रुक गई तो संभव है कि उसी रुकावट के कारण आप किसी बड़ी गलती से बच गए हों। इसलिए 14 अगस्त को किसी भी छोटी रुकावट को देखकर निराश मत होना। अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि ग्रहों का संकेत दिशा दिखा सकता है, लेकिन आपकी निरंतर मेहनत ही उस दिशा को वास्तविक परिणाम में बदलती है। इसलिए तुला राशि वालों, इस दिन 3 चीजों को अपनी ताकत बनाइए। पहली, निर्णय लेने से पहले सोचिए। दूसरी, रिश्तों में शक से ज्यादा संवाद रखिए। और तीसरी, अपने काम में निरंतरता बनाए रखिए। अगर आप इन 3 बातों को संभाल लेते हैं तो आने वाले दिनों में कई परिस्थितियां आपको पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। याद रखिए, हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ अनुभव देता है और कुछ जवाब हमारी अपनी मेहनत से मिलते हैं। 14 अगस्त आपके लिए इसी समझ को मजबूत करने वाला दिन हो सकता है। इसलिए शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहिए। अब शनि के वरदान को एक बार फिर समझिए। शनि आपको रातों रात सफलता देने की जगह आपकी क्षमता को मजबूत करता है। इसलिए 14 अगस्त को अगर कोई काम थोड़ा धीमा चले तो परेशान मत होना। देरी हमेशा नुकसान नहीं होती। कभी कभी देरी आपको उस गलती से बचाती है जिसे आप जल्दबाजी में कर सकते थे। जिस व्यक्ति ने आपको पहले कमजोर समझा था, आने वाले समय में वही आपकी मेहनत देखकर अपनी राय बदल सकता है। इसलिए किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। यही शनि की असली सीख है। राहु आपको भगवान की एक छोटी लेकिन बहुत गहरी कथा सुनाना चाहता हूं, जिसका संबंध आज की पूरी भविष्यवाणी से है। कथा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि उसके पास हथियार नहीं थे या वह युद्ध करना नहीं जानता था। समस्या यह थी कि उसका मन भ्रम और भावनाओं से भर गया था। वह अपने कर्तव्य को लेकर उलझ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अर्जुन के सामने रास्ता साफ हुआ तो उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ा। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब मन भ्रम में हो तो निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पहले अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, फिर सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों, 14 अगस्त की आपकी ग्रह स्थिति भी आपको यही संदेश दे रही है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, केतु कुछ चीजों से दूरी का एहसास करा सकता है, लेकिन गुरु ज्ञान की दिशा दिखा रहा है और शनि आपको धैर्य के साथ उस रास्ते पर चलना सिखा रहा है। इसलिए आज किसी भी परेशानी को अपनी अंतिम हार मत समझिए। हो सकता है वही परिस्थिति आपको उस व्यक्ति में बदल रही हो जो आने वाले समय की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और सही समय का इंतजार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहिए। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि, मेहनत करने की शक्ति और अच्छे कर्म करने का साहस हमेशा बना रहे। केतु आपको यह समझाएगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा पकड़े रखना जरूरी नहीं होता। गुरु आपके कर्म क्षेत्र को विस्तार देने का अवसर देगा और शनि आपको उस अवसर को संभालने की क्षमता देगा। इन सभी संकेतों को एक साथ देखें तो 14 अगस्त का दिन तुला राशि वालों के लिए अचानक चमत्कार से ज्यादा एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह दिखाई देता है। कोई सूचना, कोई बातचीत, कोई जिम्मेदारी या कोई छोटा अवसर आगे आने वाले समय की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। और अब एक बहुत खास बात, अगर पिछले दिनों आपने किसी काम के लिए मेहनत की है और उसका परिणाम नहीं मिला, तो 14 अगस्त को उस काम को छोड़ने के बजाय उसकी समीक्षा कीजिए। क्या कमी रह गई? कहाँ सुधार चाहिए? किस व्यक्ति से बात करनी चाहिए और कौन सा रास्ता बदलना चाहिए? इन सवालों के जवाब खोजिए।
ग्रहों की स्थिति हमें यही बताती है कि इस समय आपके लिए केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही रणनीति नहीं है। भाग्य के साथ कर्म को जोड़ना होगा। गुरु अवसर दिखा सकता है, शनि मेहनत करवा सकता है, राहु नया रास्ता दिखा सकता है और केतु अनावश्यक चीजों से दूरी सिखा सकता है। लेकिन कदम आपको खुद उठाना होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें। अगर व्यापार में हैं तो बिना जांचे कोई बड़ा जोखिम न लें। अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अगर प्रेम संबंध में हैं तो शक के बजाय संवाद को महत्व दें। अगर परिवार में कोई तनाव है तो उसे अहंकार का मुद्दा न बनाएं। और अगर आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता है तो घबराने के बजाय एक व्यवस्थित योजना बनाएं। यही 14 अगस्त का व्यावहारिक संदेश है। तुला राशि वालों, आज रात सोने से पहले एक पल के लिए शांत बैठकर अपने मन से सिर्फ इतना कहिए कि जो चीज मेरे लिए सही है उसे पहचानने की बुद्धि मिले और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे दूर रहने की शक्ति मिले। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत किसी चीज को हासिल करना नहीं बल्कि गलत चीज के पीछे भागना बंद करना होती है। शनि हमें धैर्य देता है, गुरु ज्ञान देता है, राहु अनुभव देता है और केतु वैराग्य की सीख देता है। इन चारों संदेशों को समझ लिया तो आने वाले दिनों में